प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 को पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स का जो है हम सवाल सॉल्व करेंगे। ये हम अरिहंत पब्लिकेशन बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या एवं संख्या पद्धति। अंग्रेजी में कहते हैं इसको नंबर एंड नंबर सिस्टम। बच्चों, सबसे पहले ये जो संख्या है इसके विषय में बताएंगे, फिर संख्या किस तरह से लिखी जाती है, जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, वो किस तरह से लिखी जाती है उसको हम बताएंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बता दें, देखो नंबर आया कैसे। संख्या एक्चुअली जो हमारे पूर्वजों ने जब सबसे पहले उनको किसी चीज़ का ये करना हुआ कि कोई ज़्यादा है या कोई चीज़ कम है, तो उनको गिनने की आवश्यकता पड़ी, और गिनने की आवश्यकता से संख्या का जो है संख्या पैदा हुई या संख्या का खोज हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने देखो क्या किया कि जैसे मान लो कुछ भी हो, जैसे गाय, भैंस, बकरी या जो भी जानवर हैं या उनके जो उत्पादन के सामान हैं, जैसे सेब, संतरे जो पैदा हुए वो कितने हुए, तो कितने के लिए, या एक भेड़ का झुंड है और दूसरा झुंड है, तो उन्हें ये पता है कि झुंड में कितने भेड़ हैं या कितने बकरी हैं, तो इसके लिए गिनती की जरूरत पड़ी। तो अब हम ये समझो कि देखो, पहले एक आधार समझो कि मान लो उनके पास ये संतरे हैं या एप्पल है, कोई चीज है, इसको गिनने की जरूरत पड़ी। इसको जब गिनने की जरूरत पड़ी तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि जो प्रकृति में चीजें हैं, प्रकृति में जो चीजें हैं वो एक के रूप में है, यानी इसको उठाया, इसको, और यहां एक को, इसको एक माना, फिर इसमें से एक और, जो एक था इसमें एक और बढ़ा दिया तो इसको 2 कहा, और इसको एक और बढ़ा दिया तो 3 कहा, एक और बढ़ा दिया इसको तो 4 कहा, एक और बढ़ा दिया तो 5 कहा। यानी आगे हम एक एक संख्या बढ़ा, एक एक जो है कि एक एक संतरे बढ़ाते गए, और उसको एक नोटिफिकेशन दिया, इसको इस चिन्ह से लिखे, जब एक और दे दिया तो इसको इस चिन्ह से, और इसको इस चिन्ह से 3, और इसको 4, 5, इसी तरह 6, 7, 8, 9, ये 9 तक तो गिना। बाद में जब 0 का आविष्कार हुआ तो ये 1 और 0, इसको 10 का, तो इस तरह संख्या का आविष्कार हुआ। इस संख्या की विशेषता ये है, इस संख्या, ये जो संख्या इन्होंने बनाया, इसकी ये विशेषता है कि अगली संख्या पिछली संख्या में 1 जोड़ने से मिलेगा। जैसे ये 5 कैसे मिलेगा, 4 में 1 जोड़ने से, 8 कैसे मिलेगा, 7 में 1 जोड़ने से, 10 कैसे मिलेगा, ये संख्या इन्होंने बनाया। तो इसको तो कहते हैं डिजिट। देखो यहां से, जैसे देखो 1, 2, 0 पहले ले लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सब हैं डिजिट। मेरे से इसको अंक कहते हैं, ये इसको डिजिट कहते हैं। तो यानी ये 10 डिजिट हुआ, इसी से पूरी संख्या बनी है, जिसको हमने ये गिनती के रूप में लिख रखा है। अब देखो, आप देखो एक एक जोड़ करके संख्याएं बनी हैं। आप देखो, जो ये आपका टेबल है गिनती का, इसमें कोई भी संख्या, जैसे ये 44 है, ये अपने पहले वाले से में 1 जोड़ के बनी है, और इसका अगला क्या बनेगा, इसमें 1 जोड़ दोगे, उसका अगला 1 जोड़ दोगे, तो इस तरह से एक एक जोड़ करके संख्याएं बनी।
तो सब देखो यहां पे इन्होंने पहले तो यहां से 1 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट है, एक डिजिट, और इसके बाद यहां से 2 डिजिट शुरू हो जाता है। अब देखो सब ये 2 शुरू हुआ, होते होते 2 डिजिट यहां खत्म हुआ, इसके बाद 3 डिजिट शुरू हुआ। अब 3 डिजिट का इधर से संख्या शुरू हो जाएगी 101, 102, ये होते होते 110 हो जाएगा। तो अब ये भी देखो कि इसके बाद क्या होगा, जब 3 डिजिट कहां तक खत्म हुआ जाके 999, ये 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या ये हुई, और ये बाद में यहां तक गया। इसके बाद ये बदल जाएगा, 3 डिजिट जो है 4 डिजिट हो जाएगा। तो वो कौन सा 4 डिजिट होगा, ये 1 के आगे 3 जीरो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये बढ़ते जाएगा 1001, 1002 होते होते ये सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। अब इससे जो बड़ी संख्या होगी वो 1 के बाद 4 जीरो आएगा। तो इस तरह से संख्याएं बढ़ती गई, इस तरह से संख्याएं बढ़ती गई। तो ये इसका विकास बहुत धीरे धीरे हुआ। बहुत सारे लोग पूरे दुनिया के मैथमेटिशियन मिलकर के इसका विकास किए। तो इसको लाख करोड़ अरब खरब, फिर बाद में लिखना जिनका देखो अरब खरब के बाद की संख्या का अभी वो नहीं हुआ, ना तो उसकी आवश्यकता है। तो उसके बाद अन्य पद्धति अपनाई गई कि बहुत बड़ी संख्या है तो उसको कैसे लिखा जाए, जो अगले क्लास में पढ़ो, बड़े जब हो जाओगे तो ये सब चीजों को पढ़ोगे। तो ये देखो संख्या, इस संख्या की विशेषता बता दें बेटे। हमेशा जो संख्या, देखो नोट करो कि जो संख्या बाद में आएगी वो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या पहले रहेगी वो संख्या छोटी होगी। जैसे 76 है और ये 55 है, तो 76 के पहले है 50, 76 के पहले 55 है, तो ये 55 छोटा होगा, ये बड़ा होगा। अब ये 97 है, तो 97 76 से बड़ा है, ये 55 से भी बड़ा है। यानी जो इधर आएगा, जो आगे को आएगा वो हमेशा बड़ी होगी। ये बात होगी। दूसरी, सबसे पहले 2 डिजिट की संख्या आएंगी, अरे सॉरी 1 डिजिट की, इसके बाद 2 डिजिट की आएंगी, फिर जब 2 डिजिट खत्म हो जाएगा तो 3 डिजिट की आएंगी, फिर 3 डिजिट जब समाप्त हो जाएगा तो 4, और 4 डिजिट जब समाप्त हो जाएगा तो 5, और 5 इसी तरह 6 समाप्त हो जाएगा 7। इस तरह से डिजिट बढ़ती जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे डिजिट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये नियम हुआ कि जो संख्याओं का डिजिट ज्यादा होगा, देखो जिसका डिजिट ज्यादा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जो बाद में आएगा आने वाली संख्या बड़ी होती है, बड़ी। ये देखो, ये बहुत फंडामेंटल हुआ है कि डिजिट ज्यादा रहेगा तो संख्या बड़ी होगी, और जो संख्या बाद में आएगी वो संख्या बड़ी होगी। इसी के आधार पर देखो बच्चों, अब हम अरिहंत का ही वो फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, जो सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने जो गिना था, वो देखो गिनती किसी चीज को ये रखी हुई है गिनने के लिए दोगे ना, ये गिनने के लिए जब दोगे, किसी बच्चे को भी दोगे या बड़े को भी, चाहे जिसको दोगे, तो उसमें से 1 उठाएगा और उसको कहेगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 और फिर 10, यानी इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यानी सबसे पहले वो 1 को ही गिनेगा, क्योंकि प्रकृति में 1 से छोटी चीज नहीं है, प्रकृति में 1 से छोटी चीज नहीं है। तो प्रकृति में जो चीजें उपलब्ध थी उसी को आधार बना करके इन्होंने गिनती किया
इसी के प्रकृति का उपयोग किया, इसीलिए इसको संख्या को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से शुरुआत होती है और अनंत तक जाती है। इसके बाद काफी दिनों के बाद हमारे मैथमेटिशियन ने जीरो का खोज किया, तो इसके पहले जीरो मिला लगा दोगे और जो संख्या बनेगी इसको कहेंगे होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। देखो, इसको होल नंबर या पूर्ण संख्या और इसको ये प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अच्छा, अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं, कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें जो दूसरी संख्या से उसमें भाग लग जाता है। देखो, जैसे 4 है तो 4 में 2 का भाग लग जाएगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 में लग जाएगा 2 का, 7 में नहीं लगेगा, 8 में 2 का भी लगेगा और 4 का भी लगेगा, 8, 9 में 3 का लगेगा और इसमें 2 का भी लगेगा और 5 का लगेगा, 11 में नहीं लगेगा। तो आप ये देखो, 12 में लगेगा किसका? 2 का, 3 का, 4 का, 6 का। देखो, एक तो स्वयं संख्या, स्वयं, और एक का भाग, स्वयं और एक का भाग, इन पूरी संख्याओं में जितनी संख्या है सब में लग जाता है। तो इन संख्या के भाग देने का कोई मतलब नहीं है। जब सबका सब में लग जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो जो विभाजित होने वाली संख्या है वो स्वयं या 2 से, तो इसमें देखो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये विभाजित संख्या है। इस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या और ऐसी संख्या होती हैं जो अब ये डिविजिबल है, और ये अभाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग न लगे। किसी संख्या का मतलब ये स्वयं और एक छोड़ दो, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो जो किसी से भाग न लगे वो अभाज्य संख्या होंगी। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? देखो, 1, 2, 3, 5, इसमें अभाज्य संख्या, इसको तो छोड़ दो, इसको इन्होंने नहीं लिया है क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या देखो, 1, 2, 3, 5, 7, 9 है, फिर 11, 13, 17, 19, 23। आप इसको याद कर लेना, 3 और 27 होता है 29, 31। तो ये संख्या ऐसी होती है, देखो ये संख्या ऐसी हैं जिनमें किसी का भाग नहीं लगेगा, ये लेकिन स्वयं और एक छोड़ करके। तो इसमें जो है कि किसी का भाग नहीं लगेगा, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या, और जिसमें भाग लग जाएगा उसको भाज्य संख्या। अच्छा, एक संख्या और है
एक आधार और है जो आप लोग पढ़े हो, ये सब पांचवी में आप लोग पढ़ चुके, हम दोहरा रहे हैं। देखो, जो संख्या 2 का भाग लग जाए जिसमें, वो संख्या सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और विषम संख्या विषम संख्या वो है जो 2 से विभाजित ना हो। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये जो संख्याएं हैं इनकी दोनों की खासियत देखो बेटे, ये 2 से शुरू होती है, तो 2 में सबका ये 2 का टेबल है। तो सम संख्याएं हमेशा 2 का टेबल होती है, और ये 2 का टेबल चाहे अनंत तक पढ़ते जाओगे। तो ये 2 का, और एक और खासियत इसमें देखो हम बता दें, तो एक तो 2 का टेबल है, दूसरा इनके दोनों के बीच में 2 का अंतर है। हमेशा अगली संख्या कैसे मिलेगी? 2 जोड़ने पे। अगली संख्या इसमें सम संख्या में अगली संख्या 2 जोड़ने पे मिलेगी, हाँ, और पिछली 2 घटाने पे मिलेगी। देखो, इसमें से 2 घटा दोगे तो 8 मिलेगी, अगली 2 जोड़ने पे मिलेगी। विषम संख्या ये है, विषम संख्या देखो यहां से 3 से शुरू करोगे तो 3, 2, 5 हमेशा 2 जोड़ने पे मिलेगा। सबके अंदर अंतर जो है 2, 2 का है। तो अगली संख्या विषम पता करना हो तो 2 जोड़ देंगे, और अगली दी हुई है विषम पता करना हो तो वो 2 घटा देंगे। जो अगली संख्या को कहते हैं, देखो अगली संख्या को कहते हैं प्रीडिसेसर, अरे सक्सेसर, और पिछली संख्या को प्रीडिसेसर। इसको कहते हैं पूर्ववर्ती, और इसको कहते हैं उत्तरवर्ती। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ये चूंकि अंग्रेजी में हमको आसान लगता है तो हम बताएंगे उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। तो अगर सम संख्या निकालना है, सम संख्या अगली सम संख्या निकालनी है तो उसमें 2 जोड़ देंगे। जैसे मान लो 124 है, इसकी अगली सक्सेसिव सम संख्या कौन सी होगी? 2 जोड़ दोगे, तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो 126। ये उत्तरवर्ती सम संख्या, विषमवर्ती सम संख्या, ये तो सम और विषम, लेकिन इसमें की कोई भी संख्या होगा तो सम और, अरे कोई भी संख्या नेचुरल जो नंबर है, नेचुरल नंबर में देखो प्राकृतिक संख्या का अगर पूर्ववर्ती, देखो उत्तरवर्ती, इसका अगर उत्तरवर्ती 6 का करेंगे तो 1 जोड़ देंगे 7, और पूर्ववर्ती देखो ये मैंने बताया इसके संबंध में, सम संख्या विषम संख्या इधर और इधर का। और अगर नेचुरल संख्या है दी हुई तो 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा? अगर 6 का पूर्ववर्ती क्या होगा तो 6 में से 1 घटा दोगे, ये 5, तो ये पूर्ववर्ती और ये उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती मतलब आगे की तरफ, ये इधर, और पूर्ववर्ती मतलब इधर। देखो पूर्ववर्ती मतलब आगे की तरफ और उत्तरवर्ती मतलब पीछे की तरफ, यानी इसको एसेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हो। यानी
जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमेशा असेंडिंग मिलेगा, हमेशा आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और पीछे की तरफ उसको डिसेंडिंग कहेंगे तो ये पूर्ववर्ती संख्याएं मिलेंगी। अगर इसको पीछे बढ़ोगे ना तो हमेशा पूर्ववर्ती संख्या मिलेंगी, और जब इधर को जाओगे तो हमेशा उत्तरवर्ती संख्या मिलेंगी, सक्सेसिव मिलेंगी। जैसे इसका सक्सेसर 15 है और इसका प्रीडिसेसर 13 है। तो ये संख्याएं आप पढ़े हो, ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं। अब देखो एक चीज हमने ये बताया बच्चों कि संख्या जब बढ़ी तो देखो इधर बढ़ा, इधर तो पहले डिजिट था 1, फिर बढ़ते बढ़ते 2, फिर 3, फिर 4। तो एक होता है प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। तो जैसे 2799 ये इतना है मानो संख्या, तो एक हर संख्या का एक प्लेस वैल्यू होगा और एक फेस वैल्यू। जैसे इस वाले 7 का फेस वैल्यू 7 होगा और प्लेस वैल्यू भी 7 होगा, दोनों एक ही होगा। इसका जगह इकाई का है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये 10,000। तो 7 में इकाई का गुणा कर दोगे 7 होगा, प्लेस वैल्यू भी उतनी और ये तो उतना रहेगा। अच्छा 8 का क्या होगा, ये तो हो गया 7 का, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 8 ही रहेगा, और इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। देखो इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसके नीचे 1 लिख देंगे और बाकी के नीचे 0। तो देखो 1 यहां लिखेंगे, यहां 0, तो इसकी और इसका गुणा हो जाएगा। देखो या ये कह लो, देखो 2 तरीके हैं बेटे, इसका यहां 8 लिखो और यहां 0, तो डायरेक्ट इसका 80 आएगा। अगर 1 लिखोगे ना, 1 लिखोगे तो इसकी प्लेस की वैल्यू, यहां के प्लेस ढाई की प्लेस वैल्यू 10 है, तो 10 में 8 का गुणा करना होगा, 80 आएगा। तो ये अच्छा, इस 9 का क्या होगा प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू देखो फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हो जाएगा इसका 900, और फेस वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगा, फेस वैल्यू 9, यानी फेस वैल्यू नहीं बदलता है जगह, क्योंकि इसमें जगह का रोल नहीं रहता है, ये प्लेस वैल्यू जगह होता है। तो जैसे 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 7 की प्लेस वैल्यू होगा 7, और इसके आगे 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो, 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2, और इसके आगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हो गया इसकी प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू, और ये 2 की प्लेस वैल्यू, 2 की प्लेस वैल्यू 20,000। ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। अब देखो देखो बेटे, ऐसा है ना, संख्या जो लिखी जाती है, जैसे बहुत बड़ी संख्या लिखनी है, तो आप लोग पढ़ चुके हो इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सै मतलब सैकड़ा, ह मतलब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क ही लिखो जब सबका 60 मीटर का। जैसे हमने कोई संख्या लिखा,
देखो इस तरह से कोई एक बार सवाल आया है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। देखो ये इसका जो डिजिट का है, ये जो है जिस तरफ बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे उसको इस क्रम में लिखते हैं। पहले जो आएगा उसको इकाई, इसके बाद जो बाएं आएगा उसको दहाई, इसके बाद जो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको हम पढ़ते इस तरह से हैं कि 1000 के नीचे 3 है तो इस संख्या को इस तरह से पढ़ेंगे 3000। 100 है तो इसको नहीं पढ़ेंगे 3000। और दहाई और इकाई को एक साथ पढ़ा जाता है। दहाई और इकाई को मिलाकर के ये 75, 70, 5, 75, 70, 5, 75, 3075। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ये 10,000 है तो हमेशा देखो इसको एक साथ पढ़ेंगे मिला के, और इसको एक साथ मिला के पढ़ते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे 58, 50, 8, 58। इसको पढ़ेंगे 50, 8, 58 हजार, 50, 8, 58 हजार 972, 70, 2, 72। अंग्रेजी में पढ़ेंगे 58,972। देखो 70 है, ये 7 नहीं है, ये 72। इसी तरह लाख का पढ़ेंगे 8,78,922, यानी 8 लाख। और इसको पढ़ेंगे 78,922। और 10 लाख को कैसे पढ़ेंगे? इस 10 लाख को एक साथ पढ़ेंगे 97, दोनों को जोड़ा मिला करके करेंगे 97 लाख 56,000। देखो 97 मतलब 97 लाख 56,432। इसको कैसे पढ़ेंगे? 6 करोड़, ये करोड़ के नीचे है 6 करोड़। इसको एक साथ पढ़ेंगे 85,32,121। 121। तो देखो अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे? 75 करोड़ 40 लाख। अब देखो दहाई हजार वाला छूट गया है। 75 करोड़ 40 लाख 500, और ये दोनों एक साथ 28। इस तरह से हम पढ़ेंगे। ये कहते हैं भारतीय सिस्टम बेटे, इसको कहते हैं भारतीय सिस्टम, पद्धति या प्रणाली। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या करते हैं? देखो इसमें देखो आपका दिया हुआ भी है, उसको बहुत बारीकी से देखो। इसमें सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में देखो इकाई, इसी के नीचे लिखो, देखो यहां मिटा दो इसको। हाँ, ये इसको इसी के नीचे लिखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, 100,000, लाख, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन।
देखो अब बच्चों इसको देखो, इसको जब करोगे ना तो ये इंटरनेशनल सिस्टम, जब दूसरे देश में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो ये गिनती नहीं चलती वहां, उसको यहाँ पे चलती है, ये संख्या चलती है। इसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे देखो इसको अगर हम लिख दें यहां, तो देखो इसको बेटे देखो, इसमें क्या करते हैं, ये मिलियन वाला एक साथ पढ़ते हैं, ये यहां से जितना मिलियन देखो यहां से शुरू हुआ है, तो ये तीन तीन का एक साथ पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे 754 मिलियन, 754 मिलियन। हजार में देखो जीरो हो गया तो इसको हजार छोड़ देंगे, फिर 528, 528। अब ये दूसरी संख्या लिख लो, हम यही सेम संख्या आप नोट करना चाहो तो कर लो। इस तरह का सवाल एक बार पूछा है। अब इसका मिलियन को एक बार पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 68 मिलियन। देखो मिलियन यहां से शुरू हुआ है, तो 68 मिलियन 532, 5 ये हजार यहां तक आएगा, 23,000 को 532 पढ़ेंगे, 532,121, इसको 121 पढ़ेंगे। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, 9756432, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटे, देखो ये कहां आया, ये मिलियन में खाली यही है, तो 9 मिलियन, ये 9 मिलियन, देखो मिलियन हम बता दें ना, मिलियन यहां से यहां तक है, और ये यहां से यहां तक हजार वाला है, हाँ, तो 9 मिलियन, इसको तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 756,000, 9 मिलियन 756,432। अब इसको देखो 87892, इसको कहां पढ़ेंगे, अब देखो ये मिलियन खत्म हो गया, अब हजार में खाली है, तो 878,922। अब इसको देखो 58972, ये किस पे है, ये हजार में ही है, हजार यहां तक है, तो 58,972। अब इसको देखो, इसको कहां आया है, ये हजार में ही आया, 3075। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि इसको एक साथ पढ़ते हैं, ये दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, इसको दो को एक साथ पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसके 3 को एक साथ पढ़ेंगे, 3 का तो जैसे अन्य है, इसका 3 मिला के एक साथ पढ़ेंगे, और इसका 3 मिला के एक साथ पढ़ेंगे, यहां तक है। तो ये हजार का आता है जो 3-3 का जोड़ा बनता है, इसमें सभी 3-3 के जोड़े बनते हैं। देखो ये भी 3 है, ये भी 3 है यहां तक, और यहां भी 3, इसमें पहले 2 फिर 1 बनेगा, ये 3 का तो ये रहेगा, और ये इसमें देखो दशमलव भी लगाया जाता है, इसको छोड़ो, अब चलो आप क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। बताने को तो बहुत कुछ है, फिर बताएंगे बाद में। अब देखो बेटों, ये विगत पूछे गए प्रश्न को हम पहले सॉल्व करेंगे। पहला देखो, अगर किताब आप खोल के बैठोगे तभी समझ में आएगा, किताब आप खोल के बैठोगे तभी समझ में आएगा।
अब दिक्कत हमको हो रही है कि हम संख्या पहले लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। बड़े से बड़ी तथा छोटी से छोटी किताब आप खोल लो। ये किताब है पेज 6 का, गणित वाला पेज 6 है। छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं। जब कोई अंक दोबारा न आए, का अंतर है। पहला 93951, दूसरा 67061, तीसरा 66951 और चौथा 60840। देखो ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा, हम प्रयास करेंगे अभी थोड़ा सा रुक के। देखो बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो किससे बनी है, 0, 3, 6, 7 और 9। किनसे बनी है, 0, 3, 6, 7 और 9 से बनी हो, बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या इससे बनाओ और उसका अंतर बताओ। देखो अंतर मतलब डिफरेंस मतलब जैसे 9 और 7 का अंतर क्या है, 9 - 7 = 2। ये 2 का अंतर है, यानी इसका संबंध घटाने से है। डिफरेंस मतलब उसमें से वो घटाओ, उसको अंतर कहते हैं। देखो अब हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ। इसकी जो बड़ी से बड़ी संख्या हम बता रहे हैं, देखो ये पढ़े हो आप लोग। सबसे पहले जो सबसे बड़ा वो लिखते हैं, इसके बाद उससे जो छोटा है वो लिखते हैं, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये देख लो। और छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी, देखो इधर अगर लिखेंगे तो 5 डिजिट बताया है, 5 डिजिट होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, ये 0 को बिल्कुल इधर न लिख करके इससे ठीक बड़ा वाला लिख देंगे। यहां 3, 0 और फिर इससे बड़ा 6, 7 और 9। अब इसको घटा देंगे तो देखो 1 और यहां आया 2, तो 7, 5, 12 और यहां 5, 9, यहां 6 और यहां 6, 6, 6, 9, 5, 1। देखो ये वाला संख्या है 6, 6, 9, 5, 1, ये वाला तीसरा। ये उसका उत्तर सही है। अच्छा ये तो आप जान गए हो कि बड़ी से बड़ी संख्या बना लो और छोटी से छोटी संख्या बना करके उसका डिफरेंस कर लो। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का तरीका है जो सबसे बड़ी, इससे ठीक छोटी, इससे ठीक छोटी, इससे ठीक से, यानी ये डिसेंडिंग आर्डर। ये यहां से तो यहां से हो जाएगा असेंडिंग। ये 3 हम खाली 5 अंकों के बनाने के चक्कर में इसको यहां किया है। अब दूसरी संख्या है, देखो संख्या
ये क्वेश्चन 2 है, इसका पेज 6 है। संख्या 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? क्या है? पहला 10, दूसरा 3, अगली बार जब हम वो करेंगे, अभी थोड़ा सा 5, 00, 000, 50। देखो इसमें देखो तो कह रहा 5 के स्थानीय मूल्यों के का योग क्या होगा। तो देखो 5 दो जगह है, एक ये और एक ये, इसको इधर लिख लो। 5, 1, 4, 3, 5, 6। अब इसका और इसका स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? इसका प्लेस वैल्यू होगा इतना, और इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? इस 5 के नीचे 5 लिख दोगे, बाकी के नीचे 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा ये 3 0 फिर 5 0। देखो ये कौन सा है? ये वाला है। ये प्लेस वैल्यू निकलने के लिए ऐसे लिखो संख्या, उसके नीचे प्लेस वैल्यू, उसके नीचे वो संख्या लिख दो, फिर 0 लिख दो। इसकी प्लेस वैल्यू 5 लिख दो, इसको 0 लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो। ये जोड़ दिया हमने, ये है योग पूछा है। अच्छा, तीसरा सवाल है, क्वेश्चन 3 है। 5 अंकी नहीं, निम्न से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसको तो हम लिख नहीं रहे हैं, देख लो, अपने ध्यान से पढ़ो। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, 0 एक विषम है? नहीं, 0 न तो सम है न तो विषम है। 0 एक सम है? नहीं, 0 सम भी नहीं है। 0 एक अभाज्य है? नहीं, इसको उस कैटेगरी में। 0 न तो विषम है और न तो सम है, ये माना गया है। 0 न तो सम है, न सम है, न विषम है, ये चीज पूरे दुनिया लेवल पे ये मानी गई है। लेकिन अभी जब गूगल सर्च करोगे तो 0 को इवन माना गया है, लेकिन अभी ये पूरे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप यही मानो कुछ 0 जो है न तो सम है और न तो विषम है। अच्छा देखो बच्चों, ये किताब खोल के वीडियो देखो। क्वेश्चन 4 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हों। भिन्न मतलब वो भिन्न नहीं है फ्रैक्शन, भिन्न माने अलग हो का अंतर है। पहला 41976, दूसरा 88531, तीसरा 98531 और चौथा
108 3 बार 9। ये सभी प्रश्न नवोदय विद्यालय में आए हुए हैं। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, जिसमें सभी अंक भिन्न हो, यानी भिन्न का मतलब ये भिन्न फ्रैक्शन नहीं, ये मतलब अलग हो, यहां की जगह अलग वर्ड इस्तेमाल करो कि सभी संख्याएं अलग अलग हो का अंतर है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी जिसमें सभी अंक अलग अलग हों, तो 5 अंकों की क्या होगी, देखो 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5, ये 5 अंक हो गया ना, 1 2 3 4 5। देखो 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है, सबसे बाएं वो लिख देते हैं, इससे छोटी तो ये 9 की 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। और छोटी से छोटी क्या होगी, देखो छोटी से छोटी, देखो 1 0 2 3 ये 4 होगी। देखो ये चूंकि 5 अंक की करनी है इसलिए 1 को पहले लिख देते हैं, 0 यहां कर देंगे तो 4 अंक की हो जाएगी, तो इसलिए 1 सबसे छोटी करने के लिए 1 ये, फिर 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4। अब इसको घटा दो, इसका अंतर पूछ रहा है, देखो अंतर मतलब डिफरेंस मतलब घटाना। तो देखो 1 3 5 8 8, देखो ये है 88,553, देखो ये वाला है, तो ये वाला सही है। यानी ये बड़ी से बड़ी 5 अंकों की यही संख्या होगी जिसके सभी अंक भिन्न हैं। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी तो ये होगी, लेकिन ये पूछ क्या है कि जिसमें सभी भिन्न, ये सब अंक अलग अलग हों, इसमें सभी अंक एक जैसे हैं, ये नहीं करना है, सभी अंक अलग अलग हैं। इसमें भी देखो सबसे छोटी 5 अंक की तो ये हुई, सबसे छोटी 5 अंक, लेकिन अलग अलग होगा, तो अलग अलग होने में ये संख्या होगी, इसका अंतर कर दोगे, यही पूछा है। वीडियो बच्चों लंबा हम बनाएंगे क्योंकि देखो 18 दिसंबर को को ये कौन सा है, विद्या ज्ञान, ये विद्या ज्ञान परीक्षा जो है ये होगी। तो 18 दिसंबर देखो कितने दिन है, बहुत कम दिन है, दो मतलब ये 28 दिन ये और 18 दिन ये, 36 8 8 16 2 1 3 4, कुल 46 दिन है। और चैप्टर आपको पढ़ने 19, तो एक मैंने पढ़ा दिया है तो 18, तो 18 और अगर 3 वीडियो बनेंगे तो 54, तो इसके 54 वीडियो बनेंगे तब जाके सिलेबस कवर होगा। इसलिए हम सभी कोशिश ये करेंगे कि ये सभी वीडियो पूरे हो जाएं जितने हैं सिलेबस में, जिससे आप लोग उसको देख लें। और सभी हम विद्या ज्ञान के तो हमें पेपर नहीं मिल पाए, लेकिन नवोदय के पेपर हम सॉल्व करेंगे जो विद्या ज्ञान में भी आएगा। तो इसलिए ये वीडियो लंबे होंगे, वीडियो जो है लंबे होते हैं। कुछ दिन इधर ट्यूशन बंद करके आप वीडियो देखिए लगातार, क्योंकि समय बहुत कम है। अच्छा, क्वेश्चन 5 है, विभिन्न अंकों का प्रयोग। ये देखो, ये सब हमने सवाल लिख दिया। विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकी सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पर हो। देखो 9 जो है दहाई के स्थान पर हो, देखो वो कह रहा है कि अलग अलग एक तो संख्या इस्तेमाल करो, विभिन्न अलग अलग संख्या इस्तेमाल करो और सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे अलग अलग संख्या से सबसे छोटी, और जिसमें क्या है कि दहाई के स्थान पे 9,
तो देखो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, 4 अंक, 4 अंक का है तो ये 4 अंक हो गया। ये अब कह रहा है कि दहाई के स्थान पर 9 लिख दो, दहाई के स्थान पे 9, और बाकी छोटी से छोटी बनानी है तो यहां देखो लिखेंगे 1, फिर यहां 0 और फिर यहां 2। यहां तो फिक्स हो गया इसका जगह। इसके बाद वही छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले 1 आएगा, यहां 0 कर देंगे तो 3 अंक का हो जाएगा, इसलिए 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 2। तो ये वाली संख्या आपकी आ गई। अब क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, देखो अंकों 5, 1, 6, 5, 1 और 6 में से किन्हीं 2 अंकों को, 2 अंक इसमें चाहे जितनी बार लगाओ और 5 अंकों के बनाओ तो छोटी से छोटी संख्या बनाओगे, तो छोटी से छोटी संख्या बनाओगे तो देखो छोटे, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, 10,000, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसी में ये कह रहा है कि 5, 1 और 6 के से बनाओ जिसमें कोई एक संख्या चाहे जितनी बार आ जाए, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार, 2 अंकों को। तो देखो इसमें क्या होगा बेटे, सबसे जो छोटी संख्या होगी उसी को रिपीट करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी को बाएं से रिपीट करेंगे। तो सबसे छोटी देखो ये है 1, 1 और सबसे इसके बाद ये छोटी है तो इसको 5 और 5 सबसे बड़ी। ये जो है इनसे ये संख्या रिपीट हुई है तो ये वाली संख्या ही बनेगी। इसमें क्या है कि सबसे छोटी बनानी है तो सबसे बाएं तरफ सबसे छोटा, फिर इसके बाद 2 बार ये कर दो। अगर इसको 3 बार मना है कि 2 ही बार 2 बार किसी 2 संख्या को रिपीट करना है तो ये कर देंगे। अच्छा अब हम जो है निम्न में कौन संख्या, निम्न में से क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। पहला देखो सबसे छोटी संख्या कौन होती है, जिसका सबसे बाएं की तरफ से छोटा हो। तो बाएं तरफ देखो सब में 7 है, ठीक है। इसके बाद जो छोटा हो, इसके बाद देखो इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 9 है और इसमें 5 है। तो ये वाला सबसे छोटा, तो यही वाला उत्तर होगा। अच्छा 8वां सवाल कह रहा है 9, 6 गुणे 10 गुणे 14 गुणे 0 और गुणे 8। ये कह रहा है इसका मान बताओ। 4 मान दिया हुआ है तो तुम ये देखो कि अगर किसी में भी 0 का गुणा करोगे तो पूरी संख्या की वैल्यू 0 हो जाएगी।
किसी भी संख्या चाहे जितनी संख्या हो उसमें एक जीरो का गुणा कर दो, सब जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू, इसका मतलब इसमें सवाल नंबर 4 जो ऑप्शन 4 है वो जीरो है, वो सही है। अच्छा, 6 अंकों की, देखो क्वेश्चन 9, देखो इसमें कह रहा है 6 अंक की छोटी से छोटी तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी। तो 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी, 6 अंक की छोटी से छोटी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 9 9 9। और इसका अंतर क्या होगा, घटा दो, क्या आएगा 1, यहाँ 9 रहेगा, 9 में 0 0 0, और यहां क्या होगा 9। देखो ये 9 टेबल जो रही है, देखो ये इसका उत्तर आएगा। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, अरे 6 अंकों की छोटी से छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। देखो क्वेश्चन 10 हम पूरा लिख नहीं रहे हैं, ये बता रहे हैं 56 तथा 84, इन दोनों में कौन सा कथन सत्य है। क्या दोनों अभाज्य हैं, देखो ये में 2 का भाग लग जाएगा, नहीं अभाज्य है। दोनों सभाज्य हैं, नहीं है। दोनों 14 के गुणज हैं, 14 चौका 56 और 14 छक 84, ये सही है। तीसरा क्या सही है, दोनों 14 के गुणज हैं, मल्टीप्ली 14 के पहाड़े में आते हैं, वही गुणज हुआ। अब ये वीडियो को बच्चों हम यही समाप्त करते हैं। ये लगभग हो गया है 58 मिनट का हो गया है। हमने टारगेट ये बनाया है कि 1 घंटे का वीडियो करेंगे। आज हमको जो है पहले जो संख्या इसको उसमें सॉल्व करने में, समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। अब हम अगले वीडियो में पूरे सवाल सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसलिए अब चूंकि समय कम है इसलिए लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है। पहले तो हम तय किए थे कि छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर करेंगे तो 18 दिसंबर तक पूरा ही नहीं हो पाएगा, जब सिलेबस नहीं होगा। और ये पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल पढ़ोगे, कैलकुलेशन टिक मारोगे, तो ये हमें बनाने में तो टाइम लगेगा, हमें एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। ये वीडियो कैसा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो कमेंट करिए, उसको हम वीडियो को दोबारा रिवाइज कर देंगे उस पॉइंट को लेकर के। और हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।